बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली डार, आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। नाज़रीन, बात करेंगे अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में लगने वाली आग के हवाले से। आपको मालूम है कि अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद के मशहूर सेंटोरस मॉल में आग लग गई। काफ़ी मैसिव लेवल पर वो आग लगी थी। जो वहाँ से विजुअल सामने आए, जो तस्वीरें सामने आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा हौलनाक की खौफनाक मनाजिर थे। कुछ पॉलिसीज़ की वजह से हम आपको वो दिखा नहीं सकते, लेकिन यकीनी तौर पे आपने वो तमाम तर मनाजिर देखे होंगे। दूर दराज तक धुएं के जो घने बादल थे वो दिखाई दे रहे थे। ये आग आखिर लगी कैसे और इस आग के लगने की वजह से नुकसान कितना हो चुका है, उसकी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और कुछ ऐसे अहम हकाइक हैं जो मैं आज इस व्लॉग के जरिए आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि जैसा कि आज संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, और जब भी छुट्टी का दिन होता है पाकिस्तान के अंदर तो लोग काफ़ी ज़्यादा बाज़ारों का रुख करते हैं, मॉल्स का रुख करते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में फैमिलीज जाती हैं, रश होता है। तो आज ऐसा ही इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में भी था। लोग छुट्टी इंजॉय करने मॉल चले गए, वहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मॉल में मौजूद थे कि जब वहाँ पर ये आग लगने का वाक़या पेश आ गया। तीसरी मंजिल पर बताया जा रहा है आग लगी है, और उस वक्त एक भगदड़ की सूरत हाल थी, एक चीखो पुकार थी। लोग बिल्कुल पैनिक की सूरत हाल, वहाँ पर पैनिक की सूरत हाल में दिखाई दे रहे थे जब पता चला कि वहाँ पर आग लग गई है। शायद आप लोगों ने वो बिल्डिंग देखी हो, वहाँ पर जो 3 किस्म की बिल्डिंग्स हैं जो कनेक्ट होकर एक पूरा सेंटोरस मॉल बनता है। तो एक बिल्डिंग जो थी मुकम्मल तौर पर उस पर आग लगी थी, 3rd फ्लोर पर आग थी, लोग उससे ऊपर भी मौजूद थे। ऊपर की जो मंजिल होती हैं वहाँ पर भी लोग थे, और नीचे आने में उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा, और वहाँ पर धुआं बहुत ज़्यादा अंदर इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा और भी खौफ व हिरास में मुब्तला हमने देखा। पैनिक की सूरत हाल थी, लोग खौफ में थे, लोगों ने भागना शुरू किया। फायर फाइटर वहाँ पर पहुँच गए, फायर फाइटर ने अपना काम शुरू कर दिया आग बुझाने का, और लोगों को वहाँ से निकालना, इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग वहाँ पर थे जिनको निकाला गया, और अब तक की इतला जो सामने आई है, इस पर जो भी रिसेंट इस वीडियो के बनाए जाने तक आई है, वो ये आई है कि अच्छी खबर यह है कि तमाम तर जो लोग अंदर मौजूद थे उनको मुकम्मल तौर पर अब तक उस बिल्डिंग से, मॉल से बाहर निकाल लिया गया है। और इस वक्त सामने जो न्यूज़ आ रही है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन का जो अमल है पुलिस पार्टी की जानिब से वहाँ पर किया जा रहा है। पुलिस पार्टी इस वक्त बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, और तमाम तरह का जो उनका लीगल प्रोसेस होता है, जो मुआयना होता है, वो अंदर किया जा रहा है कि किस तरह से ये आग लगी, कोई इसमें कोई और आंसर शामिल तो नहीं है। तो तमाम लिहाज से इस मामले का जायज़ा लिया जा रहा है। हेलीकॉप्टर्स भी तलब कर ली गए, हेलीकॉप्टर से भी ये मदद दी जा रही है, देखा जाएगा, सर्च ऑपरेशन किया जाएगा, और आग लगने के अमल का भी जायज़ा उस पूरे हेलीकॉप्टर के जरिए लिया जाएगा। जो ट्रैफिक का प्लान होता है वो जारी कर दिया गया है कि कहाँ कहाँ से अब डाइवर्जन्स दी गई हैं, कहाँ कहाँ से रास्ता ब्लॉक है, नहीं ब्लॉक, ये सारा मामला इस वक्त कर दिया गया है। मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ कि असल प्रॉब्लम कहाँ पे, जिस पर बात करनी है हमने, और कुछ हकाइक हैं वो मैं चाहता हूँ आप जानें और उस पर बात करें। क्योंकि गुड न्यूज़ इज़ दिस कि आग जो लगनी थी लग गई, नुकसान जो होना था बिल्डिंग का, चीज़ों का, वो तो हो गया, और सबसे बढ़कर ये कि जानी नुकसान नहीं हुआ, किसी के भी मरने की, जख्मी होने की खुदा ना खास्ता कोई अब तक इतलात सामने नहीं आई। अच्छा, अब जो असल चीज़ है जिस पर बात करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आग कैसे लगी, कैसे नहीं लगी, इस पर तो फैसला हो जाएगा, या कोई ना कोई बयान आपको नज़र आ जाएगा, सामने आ जाएगा कि शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई ऐसा कुछ मसला हो गया था जिसकी वजह से आग लगी। आग जैसे भी लगी उसको इस वक्त आप एक साइड पे कर दें, ये फिगर आउट हो जाएगी चीज़। लेकिन प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैं खुद भी 4-5 साल इस्लामाबाद के अंदर रहा हूँ, वहाँ पर मैंने ये चीज़ देखी है, लाहौर में से बेतहाशा वाक़यात होते हैं। एक कैपिटल सिटी है, एक इतना बड़ा शहर, इतना एक एडवांस किस्म का कैपिटल, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर जब भी कभी बिल्डिंग्स के अंदर आग लगती है, वहाँ पर कोई किसी किस्म का आपको प्लान वहाँ पर नज़र नहीं आएगा। दुनिया भर में लोगों ने इतनी तरक्की कर ली है कि बिल्डिंग के अंदर या किसी घर के अंदर आग लगने की सूरत में कौन कौन से काम हैं जो आपने करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आज भी जो नालायकी थी, जो नाअहली थी, जो फेलियर थी, वो हमें सब लोगों को नज़र आ गई कि मॉल के अंदर कोई फायर प्लान वहाँ पर नहीं था। तमाम विजुअल्स ने, तमाम वहाँ पर जो लोग मौजूद थे, यानी शायदीन थे, उन्होंने भांडा फोड़ दिया। कोई फायर प्लान नहीं था, कोई
फायर फाइटिंग का सिस्टम वहां पर मौजूद नहीं था कि लोगों ने, अगर फायर फाइटर्स होते हैं वो सिस्टम होता है वो कहाँ था, फाल था, नहीं नजर आया किसी को। कोई वहां पर अलार्म्स नहीं बजे, किसी किस्म के अलार्म वहां पर नहीं बजे। लोगों ने बताया कि कोई भी अलार्म नहीं बजे, कोई स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट नहीं की कि आप लोग यहाँ से निकल जाएं, आग लग गई है, ऐसा कुछ वाकया हो गया है। कोई हमें स्लाइड्स नजर नहीं आई बिल्डिंग के आसपास, कुछ स्लाइड्स की टीम पहुंच गई हो जहाँ से अगर बिल्डिंग से आपने निकलना है आप स्लाइड के जरिए निकलते हैं। कोई सीढ़ियाँ वहाँ पर रखी जाती हैं, कोई जंपिंग हमें वहाँ पर कोई नज़र आते हैं, कोई बड़े बड़े जो होते हैं मैट्रेसेस या चीज़ें जिन पे लोग जंप करते हैं बाहर, कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पर नहीं थी। कोई वहाँ पर वाटर स्प्रिंकल्स नहीं किए गए या किए जा रहे थे, जो कभी भी आप देखें अब तो जो छोटी मोटी कंट्रीज है वहाँ पर भी हमें नजर आता है कि जब कोई आग लगती है तो जो फायर वाटर स्प्रेज होते हैं वो चलना शुरू होते हैं ताकि आग को बुझा दिया जाए ऑटोमेटिकली। लेकिन कोई भी यहाँ पर वाटर स्प्रिंकलर्स मौजूद नहीं थे। पूरा का पूरा हमें आज ये सिस्टम जो है वो फ्लॉप नजर आया, और ये खुदा की करनी है, खुदा की मेहरबानी है कि इसके अंदर कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई। लोगों ने खुद ही, जो मेन एग्जिट था वहाँ से लोग भाग गए, उनको इवैक्यूएट कर लिए गया और वो इजीली वहाँ से जिस तरह भी निकले, शायद वो पैनिक की सूरत हाल में निकले, लेकिन उन्होंने अपनी जानें बचा ली। लेकिन सवाल दोस्तों ये है, नाजरीन ये सवाल है कि ऐसे चीज़ें हम तकरीबन हर साल देखते हैं। हम हर बड़ी से बड़ी एडवांस किस्म की जो पोश इलाके में बिल्डिंग बनी हो, खूबसूरत बिल्डिंग बनी हो, और उस बिल्डिंग के अंदर भी हमें लूप होल नजर आते हैं कि इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, कोई एमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, कोई वहाँ पर जो स्लोप्स होते हैं वो उसका बंदोबस्त नहीं वहाँ पर किया जाता, कोई स्लाइड्स, कोई जंपिंग के लिए नेट्स वहाँ पर मौजूद हो बिल्डिंग के आसपास, किसी किस्म की कोई नहीं है। मैं वहाँ पर खुद रहा हूँ इस्लामाबाद के अंदर, और मैंने एक चीज़ के अंदर ये देखा है कि वहाँ पर जब भी कभी आग लगती थी बिल्डिंग्स के अंदर, लोग एक पैनिक की सूरत हाल में नजर आते थे, वहाँ से भागते हुए जान बचाते हमें वहाँ से दिखाई देते थे, भगदड़ की सूरत हाल में वहाँ से लोग बिल्डिंग से इवैक्यूएट होते थे। तो अभी तक इतने एडवांस मामला के बाद भी हम इस काम में तरक्की नहीं कर सके, हम इस काम में अभी बहुत पीछे हैं, और अल्लाह की करनी है कि यहाँ से हम लोग हर बार किसी ना बच जाते हैं। लेकिन ये हमारी लम्हा फिक्री है। आग कैसे लगी कैसे नहीं लगी उसका तो तयन कुछ देर बाद हो जाएगा, या फिर रवायती आपको स्टेटमेंट सामने नजर आ जाएगा। लेकिन पॉइंट इज दिस कि हमें इसके लिए एक मखसूस, एक ख़ास किस्म का प्लान हमें मिलना चाहिए। आम बंदे को पता होना चाहिए कि आग लगने की सूरत में उसने क्या करना है, और वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो टीम्स होती हैं, उनको पता होना चाहिए कि उन्होंने आग बुझाने के लिए क्या करना है। और सबसे ज़रूरी ये कि जो टीम्स हैं सरकारी लेवल पर, गवर्नमेंट की टीम्स होती हैं, उन्होंने किस तरह से वेरी क्विकली इसको रिस्पॉन्ड करना है, उसका फेलियर भी हमें नजर आ रहा है, उसको भी रिकवर करने की जरूरत है। खैर कोशिश करेंगे कि इस अहम मामले के हवाले से आप लोगों को अपडेट किया जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।